परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों को बता दिया, मिजाज दे दिया, ऐ मेरे बंदो रोजे जजा का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है। अल्लाह की अदालत लगी होगी कल मैदान महशर में, सारे इंसान जमा होंगे, अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे। और फरमाया मेरे हुजूर ने एक दिन 50,000 साल का। गर्मी में दिन जरा बड़ा हो जाता है, रात जरा छोटी हो जाती है। चिलचिलाती धूप हो, इधर देखो चाचा, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी का मौसम हो, दिन दोपहर, वो दोपहर का वक्त ऐसा लगता है कि कितना खतरनाक वक्त है, बाहर निकला नहीं जाता। मगर वो मैदान महशर एक दिन 50,000 साल। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों 50,000 साल का एक दिन। अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, परवरदिगारे आलम की हैबत जलाले खुदाबंदी, सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब के सब नफसी 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 डर के आलम में, खौफ के आलम में। फिक्र ये होगी आज न जाने क्या होगा, आज कैसे बेड़ा पार होगा। आज अगर अल्लाह ताला अदल से काम ले ले, हमारा तो काम ही नहीं बनेगा। और अगर उसका दरियाए रहमत जोश में आ जाए तो वो गुनाहगारों को भी जन्नती बना दे। सारे इंसान फिक्र में, परेशानी के आलम में, आज न जाने क्या होगा। हजरत आदम को सारी उम्मतें तलाश करेंगी। फरमाया गया हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, आप बरेली चले जाएं, किसी का नाम मालूम हो, एड्रेस मालूम ना हो, शहर में बंदे को तलाश करना हो, कितना वक्त लगेगा। एक नाम के कई लोग भी होते हैं, एक आदमी को तलाश करना हो बरेली शहर के अंदर, तो वो हमसे तलाश नहीं किया जाए इतनी आसानी से, तो फिर वहां तो कोई एक शहर नहीं, पूरी दुनिया अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसान मौजूद होंगे। भाई हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान काम तो नहीं होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, फरमाया गया 500 साल का जमाना लग जाएगा हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल लग जाएंगे, इतना वक्त फकत एक हजरत आदम को तलाश करना। अच्छा चलो आप बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से किसी को तलाश करें, उससे कोई काम हो, उसके दरवाजे पे पहुंचे, फिर वो आपसे कहते हैं काम नहीं बनेगा, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। यार बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से तलाश किया और इसने भी मना कर दिया काम नहीं बनेगा, तो बड़ी फिक्र की बात होती है। 500 साल में हजरत आदम को तलाश किया जाएगा। हजरत आदम को तलाश करके जब उम्मतें कहेंगी, ऐ आदम आप दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, आप पैगंबर खुदा, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज ज़र्री अता फरमाया, इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ पैगंबर खुदा आज हम परेशानी में हैं, आज हमारा बेड़ा पार कीजिए, आज हमारे सिफारिशी बन जाइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम कहेंगे किसी और के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप सोचें जरा उस वक्त कैसा महसूस होगा। हजरत आदम इनकार कर देंगे। हजरत आदम फरमाएंगे ऐ लोगों मुझे तो अपनी फिक्र लगी है, मैंने कल जन्नत के अंदर दाने गंदम
तुम खाया था, मुझे फिक्र लगी है, अगर आज अल्लाह ने मुझसे वो सवाल कर लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत आदम ने इनकार किया, उम्मतें आगे बढ़ी, हजरत नूह की बारगाह में गई, उनका भी इनकार, हजरत दाऊद की बारगाह में उनका भी इनकार, हजरत इदरीस की बारगाह में उनका भी इनकार। सारे नबी सारे रसूल इनकार कर देंगे, सारे लोग फिक्रमंद होंगे, परेशान होंगे, अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। तब कोई कहेगा ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ। तब आवाज आएगी घबराओ नहीं, अल्लाह का महबूब तो है। आदम ने इनकार किया तो क्या हुआ, अल्लाह ने शफाअत का सेहरा तो मुस्तफा के सर पे बांध रखा है। तो बरेली से आवाज आई, कलंदर पुकार के कहने लगा, आशिक़ सादिक पुकार के कहने लगा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आप चाहें तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, और दिल ना चाहे तो भाई जबान तुम्हारी, मेरा कोई जोर नहीं आपकी जबान पर। आदमी की अपनी जबान, अपनी मंशा, अपनी मर्जी। मैं तो इतना कहता हूँ, बोलोगे तो सवाब पाओगे, नहीं बोलोगे मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, बोलोगे तो थोड़ा मेरा भी फायदा है, ज्यादा तुम्हारा भी फायदा है। क्योंकि जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह के बदले नेकियां अता फरमाएगा। बात मेरी हो बिल्कुल मत मानो, बात इन उलमा की, एहसान भाई की हो मत मानो, लेकिन जब मुस्तफ़ा फरमाएं तो याद रहे मुस्तफ़ा का हर कौल सच्चा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी का हर कौल सच्चा, शफाअत का सेहरा मुस्तफा के सर पे, तो हम गुनहगारों को फिर तसल्ली हो गई, दिल को करार आ गया। हम जानते हैं हमारे पास में इबादतें ज्यादा नहीं, सजदे ज्यादा नहीं, अमल बड़ा थोड़ा सा है, और उस अमल पर भी हमें भरोसा नहीं कि न जाने ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो या ना हो। सजदे तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, रुकू तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, इधर नमाजें तो पढ़ ली, कबूल करना अल्लाह का काम है, हज तो कर लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है, ज़कात तो दे दी, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर हम इतना जानते हैं कि परवरदिगार करीम है, वो अपने बंदों से प्यार फरमाता है। जब बंदा रब की बारगाह में आता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के थोड़े अमल को भी कबूल फरमाता है। हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, रब की रहमत पे भरोसा है, अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा दुनिया में काम नबी के सदके चल रहा है, ऐसे ही हमारा काम कब्र में भी नबी के सदके चलेगा, हश्र में भी नबी के सदके चलेगा। और हम तो कहते हैं तेरे नाम के सहारे, बुजुर्ग लोगों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन जवानों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसी आज़म, जश्न गौसी आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा,
मेरा काम जिसका चल रहा है बस वही बोले, जिसका नहीं चल रहा वो ना बोले। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ भी हुजूर के नाम से काम चल रहा है, वहाँ भी हुजूर के नाम से काम चलेगा। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम ही ऐसा, यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, हर हाल में आका से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। हुजूर की मोहब्बत बेहद जरूरी है। तो अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ए बच्चे, ए आराम से बैठो बच्चों, बिल्कुल आराम से बैठो बेटे और तकरीर सुनो। काम चल रहा है हुजूर के नाम से, हुजूर के सदक़े में, और चलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है हम पर। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में ही कायनात को बनाया। 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के ही सदक़े में, हुजूर की ही खबरें देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। वो भी इज्जत और अजमत और कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौजिज़ात, कमालात, इज्जतें, अजमतें अता फरमाई सारे नबियों को। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला ने अंबिया मबऊस फरमाए, अल्लाह ने रसूलों को भेजा। मगर फिर परवरदिगार ने इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को, अपना बेहतरीन प्यारा महबूब रसूल अता फरमाया। हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, मेरे मुस्तफ़ा खातिमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए। तो इस उम्मत का हुजूर के बाद में, यूं तो हर हाल में, हर वक्त में मेरे मुस्तफ़ा इस उम्मत के निगहबान हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने और मजीद करम फरमाया। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए, परवरदिगार ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए। बाकी उम्मतों को भी अल्लाह ने औलिया अता फरमाए थे, मगर जिस तरह ये उम्मत लाजवाब, जिस तरह इस उम्मत का नबी लाजवाब, इसी तरह इस उम्मत में आने वाले औलिया लाजवाब। मगर अजीजों, आज जो आपने जलसा सजाया है वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत में सजाया है। तमाम वलियों के ताजदार बगदाद वाले पीर, पीराने पीर है, सरकार गौसे आजम है वो के जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा, सरकारे आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आओ वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो। सरकार गौसे आजम, इस उम्मत में जितने औलिया, सब औलिया के सरदार, और परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने शान भी ये अता फरमाई, मकाम भी ये अता फरमाया कि सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, ताजदार बगदाद का कदम। क्या हुआ भाई, पानी दो, बात ना करो। सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। और जब मेरे गौस ने ऐलान फरमाया तो फिर सारे वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। सारे वलियों ने कहा, ऐ बगदाद वाले पीर, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, मगर अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा जो उस वक्त में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सरकारे गरीब नवाज ने कहा, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरे दिल पे भी है, आपका कदम मेरे आंखों पे भी है। इन औलिया की अज़मत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने बुलंद रुतबे अता किए। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, ये बच्चे तुम्हारे हमारे बैठे हैं, यकीनन ये बच्चे जाते होंगे मदरसों में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और जब ये बच्चे जाते हैं ना मदरसे में,
तो किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ने जाता है मदरसे में, किसी बच्चे को उसका भाई छोड़ने जाता है। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जरा स्पेशल इंतजाम होता है, उन्हें स्कूल वैन में भेजा जाता है, या ज्यादा अमीर आदमी है तो पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने जाता है, प्रोटोकॉल होता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, बच्चा किसी का भी जाए मदरसे में, माँ बाप बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं। किसी का बाप मदरसे में पहुंचाने जाता है, किसी का भाई पहुंचाने जाता है, प्रोटोकॉल। मालदार का बच्चा स्कूल में जाए, स्पेशल गाड़ी पहुंचाने जाती है, प्रोटोकॉल। मगर आओ बगदाद वाले पीर को देखो, सरकार गौसे आजम का बचपन है, और बचपन में सरकार गौसे आजम को मदरसा लेकर जाने वाले इंसान नहीं, बल्कि आगे पीछे कतार बनाकर चलने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं, ऐलान करते जाते हैं, ऐ दुनिया वालों जरा रास्ता दो, ये जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये वलियों का ताजदार है। मदरसे में जाते हैं, ऐलान हो जाता है फरिश्तों का, जगह दे दो, जगह दे दो, आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का ताजदार है। वो है सरकार गौसे आज़म। इस उम्मत के औलिया की शान देखो। आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, सरकार गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा भी समझो। फिर मैं आपको कुरान जरा सा सुना के थोड़ा वलियों की शान भी बयान करता चलूं, ताकि आपको समझ में आए जिस पीर की अजमत बयान की जा रही है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ अकीदतन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिसका सबूत है वही बात हम किया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की अलामतें भी बयान फरमाई, निशानियां भी बयान फरमाई। अल्लाह ने इनकी अजमत और रिफात का भी ऐलान किया। पहले ये समझे वली कौन होता है, अल्लाह ने किसको वली कहा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने निशानियां अलामतें बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, हर किसी को वली न समझना। आपकी बस्ती में न जाने कितने आएंगे, आपके गांव में न जाने कितने आएंगे, विलायत का चोला ओढ़कर पीर बनकर आएंगे, मगर वो जितने भी आने वाले आए, उन आने वालों को देखना और कुरान पढ़ के समझना। कुरान जिसको वली बताए उसे वली मान लेना, और जिसकी कोई निशानी कुरान में ना मिले उसे हर हाल में वली तस्लीम न करना। पहली चीज आप समझे, कुरान ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करे वो अल्लाह का वली। बोलो, जो जो सारी रात जागे अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। शुएब भाई, आपने भी सुना और पढ़ा होगा, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? बोलो, जबान है मुंह में तो शर्माना कैसा? आराम के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये क्यों फरमाया कि वो वली होता है जो रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे? तो क्या उसको आराम नहीं चाहिए? उसके लिए रात आराम के लिए नहीं है? अब जरा ज़हन करिए, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, बिल्कुल हक है। मगर अब सूफिया का जवाब सुनो, क्या फरमाते हैं सूफिया? सूफिया फरमाते हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर फर्क इतना सा है, किसी को अपने बिस्तर पे लेट कर सोकर सारी रात बिस्तर पे लेट के किसी को आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है।
ये अपना अपना मामला, ये अपनी अपनी तबीयत। कोई सारी रात सोए तब उसे आराम मिले, और कोई सारी रात अल्लाह की इबादत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपना अपना मामला है। आओ अजीजों गौर करो, अल्लाह के वलियों की बात है। फरमाया जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करे। ये कुरान की आयत सामने रखो। अब जरा देखो सरकार गौसे आजम को, सरकार गौसे आजम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं? तो किताबों में मौजूद है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे, इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। इशा के वुजू से, इशा के वुजू से कोई फज्र की नमाज कैसे पढ़ सकता है? इसी तरह पढ़ी जा सकती है कि सारी रात ये आंखें बंद ना हुई हो, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई हो, तो पता लग गया कुरान के मुताबिक वली वो जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। अच्छा, सारी रात भी अगर ना करे तो कम से कम ऐसा भी तो ना हो कि जो नमाज के करीब ही ना जाए, जिसे अलहम्द ही पढ़नी ना आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कितने जाहिल जट लट पीर देखे हैं, उन्हें अलहम्द शरीफ पढ़ना नहीं आता और उनके मुरीद उन पे जान दिए जा रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मैं उनसे कहता हूं बे तेरा पीर है, पीराने पीर नहीं है। अगर तेरा पीर पीराने पीर के नक्शे कदम पे नहीं है, उनके तरीके पे नहीं है, हम ऐसे पीर को पीर ही नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ढोंग रचाया, उन्होंने शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया। बोले मौलवियों को कहने लगे ये तो मौलवी हैं, शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले। अच्छा, तू तरीकत वाला, और खास तौर पे हम बरेलवियों को बोले ये बरेलवी है, शरीयत वाले हैं ये तो। और जितने नाचने वाले, झूमने वाले, सुल्फे पीने वाले, चरस पीने वाले, बिस्मिल्लाह जिसे पढ़नी ना आती हो, वो कह रहा है मैं तरीकत वाला हूं। वो तरीकत वाला अपने आप को बता रहा है। अच्छा जी, शरीयत और तरीकत, याद रहे शरीयत और तरीकत अगर एक दूसरे से जुदा होती तो इसका सबसे पहला सबूत सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें मिल जाता। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, उनसे बड़ा तो पीर नहीं है ना तू। उन्होंने शरीयत को अलग क्यों नहीं किया भाई? अगर तरीकत शरीयत से बिल्कुल अलग है तो सरकार गौसे आजम शरीयत को तरीकत से अलग कर देते और फरमाते कि मैं तरीकत वाला हूं और ये शरीयत वाले। एक जुमला मेरा याद रखना अजीजों, हर आलिम वली नहीं होता, समझना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर ये याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। कोई मदरसे में जाके पढ़ता है तो किसी को मुर्शिद की निगाहों से जाम मिल जाते हैं, कोई किताबों में पढ़ता है, किसी को अल्लाह ताला अता फरमा देता है, कोई किताबों से दुनिया की हकीकत और दुनिया के राज समझता है, और किसी के लिए अल्लाह ताला 14 तबक रोशन फरमा देता है, जमीन और आसमान के दरीचे खोल देता है, फिर सब कुछ उसके सामने होता है। आओ गौसे आजम सरकार को देखो, यहाँ पर गौसे आजम सरकार के पास दोनों चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज देखें, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए, पैदा होने के बाद विलायत नहीं मिली बल्कि माँ के शिकम से वली पैदा हुए। ऐ लोगों, पता लग गया तरीकत में कितने आला हैं, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, और शरीयत में कितने आला। आप मदरसों में गए, आपने कुरान का इल्म हासिल किया, आपने कुरान से मोती चुने, आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, आपने इल्म दीन हासिल
हासिल किया, फिर इल्म दीन हासिल किया, तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया। खुदा की कसम, जब गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते, अल्लाह अल्लाह, गौर करना, जुमला सुनना, जब बगदाद वाले पीर तकरीर किया करते थे, आज हमारे मजमे के अंदर हमारे यहाँ उलमा तकरीर करें, लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, ये हमारा हाल है। लेकिन वो गौसे आजम की महफिल है, ए लोगों, 70,000 लोगों का मजमा, मेरा गौस तकरीर करे। फरमाया आपके खुलाफा ने कि हमने खुद गिना है, जब खशियत और खौफे खुदा की बात होती, जब गौसे आजम तकरीर करते, लोग इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि एक एक बज़्म से 70 जनाजे निकलते थे। अब गौसे आजम के मानने वाले मुझे बताएं, और ये तमाम तरीकत वाले मुझे बताएं, गौस की महफिल से जनाजे निकलते थे, तुम्हारी महफिल से नाचने वाले निकलते हैं। गौस की महफिल से खौफे खुदा के सबब रोने वाले निकलते थे, तुम्हारी महफिल में ढोलक पे झूमने वाले निकलते हैं, हारमोनियम पे उंगलियां चलाने वाले निकलते हैं। तू तरीकत वाला कैसे हो सकता है जबकि तू गौस के नक्शे कदम पे नहीं चलता? और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जीवाड़े कर रखे हैं, कोई डिब्बा शाह, कोई लोटा शाह, कोई मटका शाह, कोई बैंगन शाह, कोई सिगरेट शाह, कोई सट्टा शाह, तांदिया मजार, जहां दिलमाया ये तांदिया दरबार, झूमने लगे मलंग, लगने लगी हाजिरियां, पेशियां पड़ने लगी। पेशियों का बड़ा राग है आजकल, बड़ा अच्छा। शुएब भाई, सवारियां आ रही, किसकी आ रही है? गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे तो आएगी गौसे आजम की सवारी। तुझे नहाना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, पाकी नापाकी तुझे पता नहीं, कुरान तुझे पढ़ना नहीं आता, तमाम हिज्जों में तूने कुरान पाक के अल्फाज बिगाड़ के रख दिए, और हमारे यहाँ की चंद औरतें कह रही है पेशी आ रही है, हुजूर गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे आएगी सवारी गौसे आजम की। किसी पे जिनारिया, किसी पे गौसे आजम आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, किसी अंग्रेज का नाम बताओ मुझे जिस पे कोई जिन आता, जिस पे कोई भूत आता। भाई पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दो एक ही मुल्क हैं जहां हाजिरियां हो रही हैं और पेशियां पड़ रही हैं और लोग झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। कहीं किसी अंग्रेज के बारे में सुना कि उस पर जिन आ गया? क्यों, उनका उधर जिन्नात को वीजा नहीं मिलता क्या उधर का? फ्लाइट में सीट नहीं मिलती क्या उनको? उन्हें तो सीट की जरूरत ही नहीं है, एक झटके में अमेरिका। कभी कभार हमारे वालिद साहब कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि बच्चों को खुश करने के लिए वो कहते थे कि किसी साहब ने सोचा कि यार मैं अपने काम में थक जाता हूँ, पीर साहब के पास जाऊं। अब मैं आपको ये तो कहूंगा नहीं कि ये किसी किताब से साबित है, मगर एक मिसाल तो हो ही सकती है समझने के लिए, समझने वालों को। कहा कि काम बड़ा है और मैं थक जाता हूँ, अकेला हूँ, इतना काम हो नहीं पाता, पीर साहब से कहूंगा कोई जिन दे दे मुझे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पीर साहब के पास जाके कहने लगा, पीर साहब कोई जिन दे दो, काम ज्यादा है। पीर साहब बोले मत ले, परेशान हो जाएगा। बोले नहीं जी दे दो, काम बड़ा रहता है, जिन होगा आसानी हो जाएगी। पीर साहब ने फिर समझाया, मान जा, मत ले, परेशान हो जाएगा। नहीं माना, उन्होंने कहा चल लेके चला जा। जिन लेके आ गया घर पे। अब उसने कहा कि भाई मुझे क्यों लाए हो? काम कराने के लिए लाए। तो बोला काम बताओ मुझे। बोले हाँ काम बताएंगे। उसने कहा काम बताओ, और याद रहे काम के लिए लाए हो, खाली नहीं रहूंगा। काम नहीं बताया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। बोले अगर काम नहीं बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा एक काम कर, उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा खेत में पानी लगेगा और ये होगा वो होगा, सारा काम उन्होंने बताया कि तू जा करके। उन्होंने सोचा 2-3 दिन 4-5 दिन का काम है, आराम से आएगा नहीं। वो तो ठहरा जिन, इधर गया उधर काम फिनिश, इधर वापस। बोले जी काम बताओ। ये परेशान भी, सारा काम कर दिया कि हाँ।
दूसरा काम बताया, थोड़ी देर में काम फिनिश, आके बोला काम बताओ वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, काम कोई नहीं बचा। अब काम नहीं बताऊं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बोले काम कर, तू अमेरिका जा, जरा वहां की खबर ले, क्या हाल चाल। अब इन्होंने सोचा 7 समंदर पार अमेरिका गया है, आएगा महीनों में लौट के। ये यूं गया यूं वापस। बोला जी सब कुछ ठीक है, ये हालात हैं, ऐसा है वैसा है, सारी खबर सुनाई। बोला काम बताओ नहीं तो खैरियत। अब ये बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं। फिर खैर इन्होंने कहा भाई किसी और मुल्क में चला जा, वहां जाके देख के आ जरा क्या हालात है। वो इसे इधर भेजा और ये भागा जल्दी पीर के पास। बोला पीर साहब बचा लो। पीर साहब बोले क्या हुआ। बोले जिन तो बड़ा परेशान कर रहा है। क्या मतलब। बोले काम नहीं बताता हूं तो कहता तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर नहीं, काम बता। तो पीर साहब बोले मैंने तो तुझसे कहा था, तू ही नहीं माना मेरी बात का। साहब अब तो बचा लो। अच्छा एक काम कर, अब जैसे ही वो आए ना और कहे काम बताओ, तो बोले एक कुत्ता लेके जाना रास्ते से पकड़ के, और उससे कहना ये जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, इसको जरा सीधा कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही जिन लौट के आया, बोला काम बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा काम है। बोले क्या है। बोले जो कुत्ता है ना, इसकी जो दुम है इसे सीधा कर दे। उन्होंने कहा भी करता हूं। जिन ने यूं पकड़ा, यूं सीधा किया, जैसे छोड़ा फिर पकड़ा, फिर सीधा किया, जैसे छोड़ा। कुत्ते की दुम सीधी होती है, बोलो। अब ये बार बार सीधा करे वो कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, फिर सीधा करे, फिर कुत्ते की दुम, फिर वही की वही। करते करते जब थक गया, इधर ये भी चाहते थे कि इससे जान छूटे, उधर वो जिन परेशान हो गए। बोला कि साहब ये सीधी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। जिन कहने लगा ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी, मुझे जल्दी माफ करो। तो वो भी कहने लगा कि भाई ये अगर तुझसे सीधी नहीं होगी तो निकल ले, तू मुझे छोड़ मैं तुझे छोड़ूं, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कई दुमें हैं हमारे यहाँ टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। हमारे उलमा सीधा करने की कोशिश तो करते हैं, सीधी नहीं होती। जरा सी सीधी सी हो फिर टेढ़ी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये उलमा समझ लेंगे एक दुम टेढ़ी हो गई, जिसे अभी पिछले दिनों सीधा किया था। वो दुम सीधी तो हुई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो टेढ़ी हो गई, अपनी जगह पे आ गई, होती नहीं सीधी। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, बड़ी दुमें मिलेंगी आपको, टेढ़ी सीधी करने की कोशिश करो, होती नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने, होते ना बाज लोग मुनाफिकाना रविश पे कायम, मुनाफिकाना फितरत उनकी, तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं उनकी समाअतों पर, उनकी बसारत पर, उनके दिलों पर। वो हक बात सुनने से कासिर, हक बात बोलने से कासिर, हक बात समझने से कासिर, हक बात दिल में महफूज करने से कासिर। याद रहे तरीकत बड़ी पाकीज़ा चीज है, तरीकत के नाम पे ढोंग गवारा नहीं किया जाएगा। आज सारे दुनिया के ढोंगी एक नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो आला हजरत का नाम है। एक और नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो ताजु शरिया का नाम है। वजह ये है बरेली से, गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है, तरीकत के नाम पर कोई भी ढोंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम क्या समझते हो तरीकत का सहारा लेके शरीयत को रौंद के चले जाओगे? अहमद रजा का कलम खंजर बन के आएगा, तेरे अंदर आके चुभेगा, फासिद खून तेरा सारा निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को अलग नहीं किया, साथ रखा। कैसे रखा? सरकार गौसे आजम ने समझा दिया शरीयत और तरीकत का ऐसा साथ है, ऐसा संगम है, शरीयत और तरीकत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये जितने अलग मलंग बेवजह के, जितने ये अंटे सट्टे शाह मटके शाह, इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें जो है दर्द रहता है। मगर ये जानते नहीं, ये जालिम तो कहते हैं कि बरेली वाले
कब्रों के, मज़ारात के, औलिया के खिलाफ रहते हैं, जबकि याद रहे कब्रों को जब मिस्मार करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे औलिया अल्लाह के मज़ारात को, तब इन मज़ारात को, इन चादरों को, इन उर्स वगैरह की तकरीबात को बचाने वाला कोई और नहीं था, बरेली का ताजदार अहमद रजा था। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है। ये मेरे आला हजरत का नेज़ा है जिसका खाओ अभी तक भरता नहीं है। याद रखना, आला हजरत ने शरीयत और तरीकत वही उसी ढंग से पेश की जिस ढंग से बगदाद वाले पीर गौसे आजम ने पेश की। आगे बढ़ो अजीजों, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को किस ढंग से पेश किया। एक तरफ तो सरकार गौसे आजम का हाल ये सारी सारी रात सरकार गौसे आजम इबादत में मसरूफ रहते हैं, दूसरी तरफ हाल ये कि करामतों का भी ज़हूर हो रहा है। 12 साल की डूबी कश्ती भी बाहर निकल के आ रही है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। एक तरफ ये भी शान तरीकत, शान विलायत है, और दूसरी तरफ हाल ये सरकार गौसे आजम का अल्लाह अल्लाह। अब मैं अगर सुनाऊंगा कलेजा फट जाएगा। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनो और जरा मोहब्बत से सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हयाती एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैंने देखा सहन काबा के अंदर धूप चिलचिलाती हुई गर्म पत्थरों पर अपना सर रखकर एक शख्स है जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और रोने वाला, दोस्तों एक एक लफ्ज सुनना तवज्जो से, रोने वाला रो रहा है इस दर्द के साथ। उसके रोने का आलम यह है, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। इल्तिजा क्या है? वो रोने वाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या क़यामत के दिन या अल्लाह मेरा हिसाब? रोने वाला रो रो के कह रहे हैं, मौला क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और मजीद रो के रोने वाले ने कहा, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। या अल्लाह जब तेरे बंदों के सामने, तेरे महबूब के सामने तेरी अदालत में मेरा दफ्तर खुलेगा, या अल्लाह मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। कभी हमें ख्याल आता है? बोलो, कभी हमें ख्याल आता है? नहीं आता। कभी ख्याल आता तो हम मस्जिदों में होते, कभी ख्याल आता अगर हमको तो हमारे हाथों में शराब न होती, हमारे लबों पर इश्क़े नबी के जाम होते, मगर हमें नहीं आता ख्याल। हम तो इधर 11वीं का लंगर पका, बैठ के बड़े मजे से बिरयानी खाई और लंगर खा के निकले, दनादन झूठ बोलने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले, चुगलखोरियां गीबतें करने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले तो हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, शराबें, बेहयाई, बेगैरती मुआशरे के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना अकीदत में अभी जरा कमी है। अकीदत अगर अपने उरूज को पहुंच जाए, अपने कमाल को पहुंच जाए, यकीनन फिर 11वीं करने वाला इधर 11वीं करेगा, लंगर बनाएगा, लंगर गौसे आजम खाएगा, उधर अजान होगी तो ये गौसे आजम का चाहने वाला मस्जिद के अंदर नजर आएगा। मगर अपने आप को कादरी कहने वाला, गौसे आजम का मुरीद कहने वाला, गौसे आजम का गुलाम कहने वाला नमाज में बड़ा कच्चा। कभी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह की अदालत में क्या बनेगा। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते, रोने वाला इस दर्द से रोया
इस शिद्दत से रोया कि चीख निकली जमीन पे, बेहोश होके गिर गया। कहते मैं जल्दी आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब कादरियों गौसे आजम के गुलामों एक जुमला बहुत तवज्जो से सुनना है और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ लेना उसे। इमाम अबू अली रहती फरमाते मुझे लगा कि कोई शायद गुनहगार बंदा है, कोई शायद गुनहगार बंदा है जो इतने दर्द से रो रहा है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैं देखने के लिए कि कौन है आखिर ये रोने वाला। इधर तवज्जो करो और गौर से ये जुमला सुनो। इमाम अबू अली है फरमाते मैं आगे बढ़ा, देखूं तो जरा कौन है। फरमाते जब मैंने करीब जाके देखा कलेजा मुंह को आ गया। कहते जब मैंने आगे जाके करीब जाके देखा मेरा कलेजा फट गया। फरमाने लगे वो रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, वो वलियों के सरदार गौसे आजम थे। गौसे आजम तो अल्लाह के खौफ से रोए, और ये तरीकत की बातें करने वाला नमाजें छोड़ के बड़े अकड़ के सीना तान के कहता है हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज छोड़ें, कोई फिक्र की बात नहीं। गौसे आजम इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतनी बंदगी के बावजूद भी रोते हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना क़यामत में। ये उनकी शान। और इधर अपने आप को तरीकत का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वाला वो तरीकत का ऐसे गला दबाए कि शरीयत को तरीकत के साथ, शरीयत और तरीकत को जुदा करके नमाजों से दूरी बना ले, फिर कहे कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं। याद रहे अगर नमाज की जरूरत न होती तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज में अल्लाह ये तोहफा कभी अता न फरमाता। ये तोहफा मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी हकीकत भी तो जानो। गौसे आजम ने और सूफिया फरमाते हैं तुम वली होने की बातें करते हो नमाजें छोड़ के। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, गौसे आजम सरकार की नमाजें देखो। और अच्छा सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक जिसने तहज्जुद छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। लगातार 3 रोज तक तहज्जुद छोड़ने वाले को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ये तो तहज्जुद की बात हो गई, यहाँ तो 5 नमाजें फर्ज, और फर्ज छोड़ने वाला अपने आप को वली कहता है, पीर बताता है। इसे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। तू किधर से वली हो गया? वली तो फिर मेरे गौसे आजम की सीरत पे अमल कर। वली बनना इतना आसान भी नहीं है। मेरे गौसे आजम की शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई है, वलियों का सरदार बनाया है। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम। तो याद रहे अगर तुम गौसे आजम से मोहब्बत करते हो तो किसी भी हालत में नमाज से दूरी मत बनाना। हुजूर गौसे आजम नमाज में मसरूफ थे, शैतान बादल का सफेद टुकड़ा बन के आया और आके बोला अब्दुल कादिर मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, कहता है अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमसे राजी हो गया, अब मैं तुमसे खुश होके तुम पर मैं नमाजों को मुआफ कर रहा हूँ, अब तुम पर नमाज मुआफ हो गई। शैतान कहता है
सरकार गौसे आजम ने फौरन जैसे ये लफ्ज सुना फरमाने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाते हैं शैतान दफा हो जा मरदूद, तू मुझे बहकाने आया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना महबूबे खुदा रब के महबूब, मगर अल्लाह ने उन पर नमाज मुआफ नहीं फरमाई। तो जब नबी पाक पर नमाज मुआफ नहीं, मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पे कैसे नमाज मुआफ हो सकती है। और कुछ लोग जुगाड़ लगाने माफ हो जाए, बोले किसी सूरत से कोई तरीका ऐसा मिले कि नमाज भी ना पढ़े गुनाह भी ना हो। एक आदमी इमाम साहब से कहने लगा कि मौलाना कोई तरीका बता दो, नमाज भी ना पढ़ूं गुनाह भी ना मिले। जुगाड़ लगा रहा था, जुगाड़। बोला यार मौलाना इतनी दोस्ती है तुमसे, कोई तरीका बता नहीं सकते हो हमें, बता दो। तो मौलाना बोले दो तरीके हैं जी। इतना जैसे ही सुना ये तो खुश हो गया, इसने कहा मजे आ गए साहब, मौलाना तुमने पहले से नहीं बताई यार ये बात। मतलब दो दो तरीके हैं, तुमने हमें एक भी नहीं बताया आज तक कि हम नमाज ना पढ़े गुनाह भी ना हो, जल्दी बता दो। खुशी में झूम गया। मगर मौलाना साहब कहने लगे सुनो, दो तरीके हैं, तुम नमाज भी मत पढ़ना गुनाह भी नहीं होगा। बता दूं आपको भी दो तरीके। कई लोगों के तो दिमाग में सेट हो गई होगी बात, मौलाना बस इधर तुम बोलो, हम तो बहुत दिन से ताक में लगे हुए हैं, मिल जाए कोई नुस्खा। इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने कहा दो तरीके का क्या? इमाम साहब बोले पहला तरीका यह है पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ। नमाज भी नहीं पढ़ोगे गुनाह भी नहीं होगा। इसने कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हो, पागल? लोग मारेंगे पत्थर, पहुंचा देंगे बरेली, पागल खाने में करंट के झटके अलग लगेंगे, मामला खराब हो जाएगा। बोला ये नहीं, दूसरा वाला तरीका बताओ। मौलाना बोले अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया, चलो दूसरा बताता हूं। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ। बोला मौलाना कैसी बातें कर रहे हो यार, मर जाऊं कैसे मर जाऊं? तो मौलाना बोले अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है, तो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है बेटे, नमाज पांचों टाइम की पढ़नी पड़ेगी। और जान छुड़ाना चाहेगा तो याद रख कब्र में फरिश्ते बहुत तबीयत से फूकेंगे। खैर नहीं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया शैतान दफा हो जा, जब नबी पे नमाज मुआफ नहीं, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है? शैतान भागा वहां से, मगर भागते भागते कहता है गौसे आजम तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मरदूद तू मुझे अब भी बहकाने की कोशिश कर रहा है। फरमाने लगे सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। कितने इल्म वाले गुमराह हो गए ना, हो गए। याद रहे परवरदिगार बचाता है, परवरदिगार की जात है। अल्लाह का खौफ दिल में रखो, वलियों से मोहब्बत है तो उनकी सीरत को अपनाओ, नमाजें पढ़ो, इबादत गुजार बन जाओ, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यही इस महफिल का बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ किस हस्ती का नाम है? माँ वो है जो अपने गम भूल जाती है, अपनी दुखों को भूल जाती है, अपनी औलाद की खुशी को अपनी खुशी और औलाद के दुखों को अपना दुख बना लेती है। और बड़ी प्यारी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, माँ तो वो होती है जब बच्चा रोए तो माँ का दम निकलता है। ये जुमला इस वक्त में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि ये वक्त वही चल रहा है। हम उन हस्तियों को याद कर रहे हैं, कुर्बानी का वक्त आने वाला है, हुज्जाज गए हुए हैं, सफा मरवा पर दौड़ लगाएंगे, वो मंजर याद आएगा। जब बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, और माँ रोती है तो बच्चे की एड़ियों से जमजम निकलता है।
ये एक माँ का बच्चे के साथ लगाव और मोहब्बत और हमदर्दी और प्यार होता है। आज लोग बड़े दीनदार बने फिर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, बड़े दीनदार हैं। माँ घर में पड़ी है, 40 दिन का जमात में चिल्ला लगाने गया है, माँ बीमार पड़ी है। माँ को घर में तन्हा छोड़ के चिल्ले लगाने वाले याद रख ले, माँ तो वो है जिसकी खिदमत की वजह से एक मुस्तफ़ा का आशिक, तेरे मेरे जैसा नहीं, नबी का सच्चा आशिक हजरत ओवैसे करनी माँ की खिदमत की वजह से आका से मुलाकात करने नहीं गए। तुमने मजाक समझा है? माँ बीमार पड़ी हो, तुम्हें माँ की कोई फिक्र नहीं होती, तुम चिल्ले लगाने जा रहे हो, तुम जमातों में जा रहे हो। अरे अगर माँ नाराज हो ना और माँ अगर इजाजत न दे, ये चिल्ले विल्ले तो मियाँ बात की बातें हैं, अगर माँ इजाजत न दे ना तो काबे का तवाफ करने भी आदमी को जाने की इजाजत नहीं है, हज करने भी उस वक्त जाओ, माँ अगर इजाजत न दे तो न जाना। मगर चले हैं बड़े दीन के दाई बनकर, तबलीग करने चले हैं, अम्मा को नाराज करके आए, दुनिया को राजी करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, एक बुजुर्ग का वाकया। कहां जा रहे हैं, किस सफर पे निकले हैं? हज करने के लिए, तवाफे काबा करने के लिए घर से निकले। मां ने कहा बेटा मुझे तन्हा छोड़ के न जा, मैं बीमार हूं, जरा मेरी कुछ फिक्र कर ले, मेरा कुछ ख्याल कर ले। माँ इजाजत नहीं दे रही है, मगर बुजुर्ग ने कहा माँ मुझे काबा देखने जाना है, मुझे काबे का तवाफ करने जाना है। मक्के के सफर पे निकल पड़े। माँ को नाराज करके निकले थे, माँ ने हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगारे आलम की बारगाह में माँ ने हाथ उठाए। खालिक़े कायनात रब्बे ला यमूत लम यज़ल की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज गुजार हो गई माँ, या अल्लाह मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मुझे जुदाई की ये जो जुदाई है बेटे से ये मुझे बर्दाश्त नहीं। या अल्लाह मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया है, मौला मेरा दिल दुखा है, या अल्लाह तू मेरे बेटे को किसी अजाब में मुब्तला कर दे। याद रखना माँ दुआ दे तब माँ की दुआ भी बहुत काम करती है, और माँ बद्दुआ कर देना तो माँ की बद्दुआ भी बर्बाद कर दिया करती है। माँ ने हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे नाराज करके गया, मौला किसी अजाब में मुब्तला कर दे। ये सफर कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, एक मकाम पे पहुंचे, कयाम किया। उस मकाम पे पहुंचे हैं, मस्जिद के अंदर कयाम किया है। इत्तेफाक अब देखें आप, उस बस्ती के अंदर एक चोर किसी घर में घुसा चोरी करने के लिए। चोर इधर चोरी कर रहा है, घर वाले बेदार हो गए। जब घर वाले बेदार हुए तो चोर वहां से भागा, पीछे पीछे लोग भागे, आगे आगे चोर भागा। दौड़ता है चोर भी, कहां पहुंचा? उसी मस्जिद के अंदर चोर पहुंच गया। इसने सोचा मस्जिद के अंदर छुप जाऊं, उसी मस्जिद में जहां ये बुजुर्ग कयाम किए हुए हैं। चोर मस्जिद के दरवाजे तक तो आया, सबने देखा, आगे गायब हो गया वहीं से। पीछे जो ताक़ुब में लोग आ रहे थे उन्होंने देखा मस्जिद के अंदर गया है। लोग सारे के सारे मस्जिद के अंदर गए, अंदर जाके देखा चोर तो नहीं मगर वो बुजुर्ग मौजूद है। लोगों ने समझा यही चोर है। फिर क्या था मियां, लोगों ने पकड़ लिया, चोर समझ के पकड़ लिया, पकड़ कर ले आए, काजी की अदालत में पेश कर दिया। मुकदमा चला, काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने फैसला भी सुना दिया कि चोर है, चोर पाया गया। उन बुजुर्ग को सजा सुना दी। काजी साहब ने कहा इनके हाथ काट दो, पैर काट दो, आंखें भी इनकी निकाल लो। फैसला सुना दिया गया। माँ का दिल दुखाने वाले, जरा होश के नाखून लें, माओं को तकलीफें पहुंचाने वाले, माओं को बोझ समझने वाले, माओं पर ज्यादती करने वाले, माओं से लड़ाई झगड़े करने। अरे हुजूर ने तो ये दर्स दिया है कि माँ बाप अगर काफिर भी हो तब भी उनका अदब करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। इस्लाम तो ये सिखाता, मेरे हुजूर की तालीम तो ये है, माँ बाप अगर जुल्म भी करते हो तब भी उनके साथ में तुम बदसलूकी न करना, उनका दिल फिर भी ना दुखाना।
हाँ, अगर वो तुमसे कहते हो इस्लाम छोड़ दो, उनकी बात ना मानना, दीन से मुंह न मोड़ना। माँ बाप शरीयत के खिलाफ कोई काम कहे मत करना, मगर उन्हें सताना नहीं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना। इस्लाम तो ये दर्स देता है। ताजदार मदीना ने हजरत दाई हलीमा, जिन्होंने हुजूर को पाला परवरिश की, हुजूर ने बड़ा अदब किया उनका, किस लिए कि रजाई माँ है। ताजदार मदीना अपनी माँ को याद कर करके रोते थे, आंसू बहाया करते थे। एक मर्तबा मेरे आका की आंखों में आंसू, मेरे हुजूर रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया है, ताजदार मदीना ने फरमाया, मेरा जी चाहता है मेरी माँ हयात होती मैं नमाज में होता, मेरी माँ होती मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते मेरी माँ मुझे बुलाती, आवाज देती। हुजूर फरमाते मैं नमाज छोड़ देता, अपनी माँ के पास चला जाता, माँ की बात सुनता। मतलब क्या, हुजूर माँ की इज्जत बयान कर रहे हैं, अजमत बयान कर रहे हैं। माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को सताने वालों गौर करो। हाय, माँ ने उधर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था ना, मौला मेरे बेटे को दिल दुखा के निकला अजाब में मुब्तला कर दे। आ गया ना रब का अजाब। काजी साहब ने सजा सुना दी, हाथ काट दो, पैर काट दो, आंखें निकाल लो। फैसला आ गया, फैसले पर अमल भी हो गया, हाथ भी काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए, आंखें भी निकाल ली गईं। अल्लाह अकबर। काई ने ले जाकर छोड़ाओ, किसी जगह पर छोड़ाओ। उन्हें उठाया, किसी जगह पर छोड़ के आ गए लोग। मगर वो उधर माँ थी ना, वो हाथ उठा के इधर फिर भी दुआ कर रही थी, मौला मेरा बेटा जिस हाल में भी हो, या अल्लाह मुझे मिला दे उससे। तो वो भी दुआ माँ की कबूल हुई। जहां ला के छोड़ा था उसी दरवाजे पे, उसी के अंदर, उसी मकान में माँ मौजूद थी जो दुआ कर रही थी। इन्होंने उस दरवाजे के अंदर आवाज दी, दरवाजे पर दस्तक तो क्या देते, हाथ नहीं पैर नहीं। बाहर से आवाज लगाई, अगर कोई अंदर मेरी आवाज सुन रहा हो तो मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर इन्हें पता नहीं था मेरी माँ है, इसलिए कि आंखें तो चली गईं, और माँ अंदर है, माँ को भी पता नहीं कि बाहर बेटा है। बेटे ने बाहर से कहा है, बेटे ने बाहर से कहा है कि घर में कोई अगर है तो मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। अंदर से आवाज आई, हाथ अंदर बढ़ाओ। का हाथ कैसे अंदर बढ़ाऊं, हाथ ही नहीं है। का तो अंदर आओ, दरवाजे के करीब आओ। का दरवाजे तक कैसे चल के आऊं, पैर मेरे पास नहीं है। कहने लगे आप ही जरा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, कैसे बाहर आ जाऊं, तुम मेरे लिए अजनबी हो, गैर महरम हो, कैसे आ जाऊं। बाहर से बुजुर्ग ने कहा बेफिक्र होके आ जाओ, इसलिए कि मेरी आंखें भी नहीं हैं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम चली आओ बेखौफो खतर। इधर वो माँ खाना लेकर आई, हाथ नहीं पैर नहीं आंखें नहीं, कैसे बेटे को पहचानती। खाना तो अपने हाथ से खिला दिया, मगर जब माँ के हाथों से लुक़मे मुंह के अंदर आए, माँ के हाथ से खाना खाया तो इन्होंने पहचान लिया ये मेरी माँ के हाथ हैं, ये मेरी माँ के अंदाज हैं। आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगे हैं मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा मुझे पहचान ले, मैं तेरा बेटा हूँ। अब माँ ने जरा गौर से देखा, आंखों में आंसू आ गए, बेटा ये क्या हो गया। बेटे ने सारा माजरा सुना दिया, सारा किस्सा सुना दिया। माँ रोने लगी, माँ का कलेजा फट गया। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ।
अब माँ ने बच्चे की तकलीफ देखी तो माँ बच्चे की तकलीफ भी नहीं देख सकती ना। फिर इस माँ ने हाथ दराज किए, अल्लाह की बारगाह में रोके अर्ज करने लगी, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, या अल्लाह मेरा बेटा इस हाल में है, मैं बेटे को देख नहीं सकती इस हाल में। या अल्लाह मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती, इस हालत में देखकर जिंदा भी नहीं रह सकती हूँ, और मेरा बच्चा भी कैसे जिंदगी बसर करेगा। दुआ करने लगी, मौला मुझे भी मेरे बच्चे को भी दुनिया से उठा ले, या अल्लाह ऐ परवरदिगार, ऐ मौला हमें दोनों को मौला दुनिया से उठा ले, हमारी रूह कब्ज कर ले, ऐ मौला अब दुनिया में हमें जीने की तमन्ना नहीं है। इधर माँ ने फिर दुआ की, फिर वो दुआ बाबे इजाबत को टकराई। देखते देखते चंद लम्हे थोड़ा वक्त गुजरा, माँ का भी इंतकाल हो गया, बुजुर्ग का भी इंतकाल हो गया। ये है मेरे अजीजों माँ का मर्तबा। बड़े मजे से माओं को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, माओं का दिल दुखा रहे हैं, मगर कभी सोचा, कभी फिक्र की? और जमातों में 40-40 दिन 4-4 महीने के चिल्ले लगाने वालों, तुम्हें फिक्र भी होती है घर अम्मा का हाल क्या है? घर अम्मा बीमारी में तो नहीं पड़ी है, माँ की खिदमत कर ले, तेरा सबसे बड़ा चिल्ला यही हो जाएगा। हजरते वैसे करनी आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे आका को याद कर कर के रोते हैं, आंसू बहाते हैं। मदीना शरीफ की तरफ रुख कर कर के रोते हैं, आका को याद करते हैं। और ताजदारे मदीना को भी अपने आशिक से इतना प्यार, इतना प्यार। ताजदारे मदीना नमाज असर से फारिग हुए और मेरे आका ने उस तरफ, कर्न यमन का एक इलाका है, यमन की तरफ मेरे आका ने रुख किया, कर्न की तरफ रुख किया। अपने सीने के गिरेबान के बटन खोले हुजूर ने और ठंडी सांसें खींचने लगे। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर मामला क्या है? ताजदारे मदीना वालिए कौनैन उम्मत के गमखार मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा सुनो, इस तरफ से मेरे आशिक की खुशबू आती है। इश्क तो करो हुजूर से, हुजूर वहां पर देख रहे हैं, हुजूर वहां आशिकों की खुशबू भी महसूस करते हैं। हुजूर फरमाते मेरे आशिक की खुशबू मुझे आ रही है। वो कौन सा आशिक था कर्न में? वो हजरते ओवैसे करनी थे जो हुजूर की याद में रोते थे, मगर हुजूर की बारगाह में मिलने नहीं गए। क्यों? माँ बीमार थी, माँ की खिदमत की वजह से नहीं गए। आका की बारगाह में जाने को दिल बहुत चाहता था, मगर कैसे जाते? माँ को तन्हा छोड़कर कैसे चले जाते? माँ की फिक्र में नहीं गए, माँ को कैसे तन्हा छोड़ के चला जाऊं? एक रोज आका की याद बहुत आई, बहुत आंसू बहाए, बर्दाश्त न कर सके, माँ के पास आए, कहने लगे अम्मा इजाजत दे दे वरना मर जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा मेरा क्या होगा? कहा माँ तेरा खुदा मुहाफिजों निगहबान, तेरा बेटा जल्दी आएगा। ऐ माँ अगर तू इजाजत देगी तो जाऊंगा, नहीं इजाजत देगी तो रोता रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा, फिराक और जुदाई सह लूंगा, मगर तेरी खिदमत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ऐ माँ अगर तू इजाजत देगी तो जाऊंगा। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटा चला जा, मगर इतना याद रहे जा तो रहा है, रुकना नहीं, जल्दी आ जाना। कहने लगे अम्मा बिल्कुल, बस जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, आ जाऊंगा। इधर मेरे हुजूर मदीने में है। हुजूर हुजरे से निकले, कहते हैं आयशा अगर कोई आए ना उसको कहना कि वो रुक जाए, मैं किसी काम से जा रहा हूं, अभी वापस आ जाऊंगा। इधर ताजदारे मदीना हुजरे से निकल के बाहर चले गए। इधर ये गुलाम अपने पैरों के छालों के साथ आ गया, अपने इश्क की भट्टी में सुलगता हुआ दिल लेके आ गया। दरवाजे पे आकर दस्तक दी, अंदर से अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहा अम्मी मैं हूँ, गुलाम हूँ, आका का नौकर हूँ, आका का मिलने आया हूँ। अम्मी आयशा ने कहा हुजूर बाहर गए, बैठ जाओ, इंतजार कर लो।
रोए, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे अम्मी इंतजार नहीं कर सकता, मां से वादा करके आया हूं, रुक नहीं सकता। रो के कहते हैं अम्मी ऐ उम्मुल मोमिनीन, अगर आप थोड़ी देर के लिए पर्दे से हो जाएं तो ये गुलाम जरा उस जगह का ही दीदार कर लेगा जहां हुजूर अपने शब रोज गुजारते हैं, हुजूर के बिस्तर का दीदार कर लेगा जिस पे हुजूर आराम करते हैं, हुजूर जिन दरो दीवार के दरमियान रहते हैं, जो दरो दीवार हुजूर को देखते हैं, हुजूर की जियारत करते हैं, उन दरो दीवार को अपनी आंखों से देखकर ही गुलाम चला जाएगा। अम्मी आयशा पर्दे की आड़ से हुई, बिलाल हबशी हुजरे में दाखिल हुए, हुजूर के बिस्तर को देख के रो रहे हैं, हुजूर के हुजरे की दीवारों को चूम चूम के रो रहे हैं। कहते हैं आका के हुजरे की दीवारों कितनी खुश नसीब हो, तुम आका की जियारत रोज करती हो और मुझे देखो मिलने आया, फिर भी मुकद्दर में ये जियारत का शरफ नहीं था, मुलाकात न हो सकी। आखिरकार ये दीवाना, ये गुलाम रोते रोते वापस चला गया। मां से वादा किया है ना, मां का दिल नहीं दुखाऊंगा, चले गए। हुजूर तशरीफ लाए, ताजदार मदीना वाली ये कौनैन आए, मेरे हुजूर ने आशिक की खुशबू महसूस की, हुजूर तड़प गए, बेकरार हो गए। जल्दी हुजरे में आयशा कोई आया था? हाँ या रसूल अल्लाह, कोई आपको मिलने आया था। हाय 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 हाय। जब अम्मी आयशा ने उस आशिक़े सादिक की कैफियत बयान की, ताजदार मदीना वाली कौनैन ने सुना, आका की आंखों में आंसू, हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। लोगों ये मोहब्बत आका से, मगर माँ उधर मौजूद है, माँ से वादा किया है, नाफरमानी नहीं की। ये होता है माँ का मर्तबा, माँ का अदब, माँ का एहतराम। यहाँ लोग बड़े दीन के दाई, बड़े दुनिया को दीन सिखाने वाले बनते हैं, मगर हकीकत ये कि अपने घरों के अंदर माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करते हैं। अरे हुजूर तो ये सिखा के गए ना कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान तो कहता है ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, एहसान करो। क्या होता है एहसान, क्या होता है हुस्ने सलूक? माँ को कपड़े की जरूरत है, कपड़ा ला कर दे दो, ये हुस्ने सलूक। माँ बाप को कहीं जाना है, सवारी का इंतजाम कर दो, ये हुस्ने सलूक ये है। और खबरदार कभी उफ भी ना कहना माँ को। अल्लाह का कुरान कहता है उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा। परवरदिगार फरमाते हैं माँ बाप को कभी उफ भी ना कहना। या अल्लाह क्या कहे, बुढ़ापे में माँ बाप की जो हालत हो जाती है, उफ तो जबान से निकल ही जाता है। उफ अब्बा की यह हालत, उफ अब्बा को कितनी दवाइयां ला कर दूं, अम्मा की यह हालत, कितनी दवाइयां खिलाऊं, कितना इलाज करूं। खबरदार उफ भी ना कहना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कहना है तो इतना कहना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देना, अर्ज कर देना वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करना, ऐ मौला तू मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम कर दे जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। ये माँ बाप का मकाम। कुरान माँ बाप का अदब सिखाता है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना सिखाता है। दीन कहता है माँ बाप का अदब करो। हम हुजूर के उम्मती कहलाते हैं, हम हुजूर के आशिक भी बनते हैं, बड़ा दावा है हमारा, मगर हम हुजूर के फरामीन पर अमल नहीं करते। क्या भूल गए तुम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला वो कौन शख्स है, वो कौन सा इंसान है जो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, या अल्लाह मुझे उसके बारे में बता रहे। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया मूसा फला बस्ती में चले जाओ, वहां पर एक कसाई है, गोश्त बेचने वाला, वो एक कसाब है, वो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। इतना सुना तो हजरत मूसा हैरान। आप सोच रहे थे जन्नत में मेरा पड़ोसी कोई ऐसा होगा जो कोई वक्त का बहुत बड़ा वली होगा, कोई नेक परहेजगार होगा, कोई मुत्तकी तकवा शियार होगा, कोई अल्लाह का वली होगा।
खैर आप निकल पड़े उसको देखने के लिए कि आखिर देखूं तो कौन है वो खुशनसीब। पता किया, उसके बारे में मालूम किया, पता लगा फला जगह पर उसकी दुकान है, वहां मिलेगा। पहुंच गए, कहा तुमसे मिलने आया हूं। उसने कहा अभी बैठ जाइए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए, इंतजार करने लगे, मगर साथ साथ उसका भी मामला देखने लगे कि कैसा आदमी है। ग्राहक आ रहे हैं मगर ये उनके साथ में अच्छे से बातचीत नहीं करता है, इसकी जबान में मिठास नहीं है, तल्ख ले जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, या अल्लाह ये कैसे मेरा पड़ोसी, लोगों से बात तक तो अदब से नहीं करता, ये कैसे मेरा पड़ोसी। अल्लाह ने फरमाया मूसा यही है तुम्हारा जन्नत का पड़ोसी। तो अब सोचा कि इसकी क्वालिटी भी पता लगानी है। उससे कहने लगे कि मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूं। कहा ठीक है बनो मेहमान। शाम हुई, उसने दुकान बंद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अपने घर पे पहुंच गया, बिठाया, जो गोश्त लेके गया था ना दुकान से उसको बनाया, पकाया, तैयार किया। कहा हम खाना खाएंगे मगर मुझे एक काम है, पहले वो काम कर लूं। कहा ठीक है कर लो। ये इंसान एक कमरे में गया जहां पर एक बूढ़ी औरत, एक खातून, एक ज़ईफा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे हैं मंजर सारा। ये इंसान अपनी माँ के पास गया, वो बूढ़ी औरत इसकी माँ है। अपनी माँ के पास में जाने के बाद में माँ की पेशानी को इसने चूमा, प्यार किया। फिर जो खाना बनाया था लाया, माँ के करीब सामने रखा। लुक़्मे बनाता है रोटी के, पहले अपने मुंह में रखता है, चाबता है, उनको नरम बनाता है चबाकर। फिर वो लुक़्मे अपनी माँ के मुंह में देता है, इसलिए कि माँ अगर सख्त लुक़मा होगा तो खा नहीं सकती है, तो नरम लुक़्मे माँ के मुंह के अंदर दे रहा है। इसी तरह हजरत मूसा देखते रहे, उसने माँ को खिलाया, माँ का पेट भर गया। माँ ने कहा ठीक है बेटा। अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, उनकी ज़ियाफ़त की, उनको खाना खिलाया, मेहमान नवाजी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जान गए, समझ गए इसका कोई और अमल नहीं है, इसका फकत ये एक अमल है कि ये माँ की खिदमत करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है। यही वजह है कि अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा दिया है। तो ये माँ बाप की खिदमत का सिला होता है, जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसको जन्नत अता कर देता है। और हदीस में हुजूर ने फरमाया जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आम हो गया माँ बाप का दिल दुखाना, आम हो गया माँ बाप पे जुल्म ज्यादती करना, आम हो गया माँ बाप को सताना, आम हो गया घरों से भाग जाना। जिस माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा, उस माँ का प्यार याद नहीं आता। वक्त विलादत जिस माँ ने दर्द सहे, उस माँ का प्यार याद नहीं आता। माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद कर निकलने वालों, याद रखना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, माँ बाप अगर नाराज हैं, जो चाहो कर लो मगर कामयाब नहीं हो सकते हो, तरक्की नहीं।